हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं इंटीग्रेशन का बेस्ट टॉपिक, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का कॉन्सेप्ट, और साथ में हम लोग इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, ये क्लास 12 एयरफोर्स, नेवी और एनडीए सब के लिए ही इम्पोर्टेंट है। क्लास 12 में बार बार इससे क्वेश्चन आते ही हैं और एयरफोर्स नेवी में भी आते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो समझते हैं सबसे पहले इसका क्या कॉन्सेप्ट है और किस प्रकार से इसको इंटीग्रेट किया जाता है। तो देखिए, इफ u एंड v आर टू फंक्शन ऑफ x, u और v क्या है, x का दो फंक्शन है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट को कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो देखिए, इंटीग्रेट ऑफ u इंटू वी इंटू डी एक्स इक्वल टू, ठीक है। तो क्या करना है, u बाहर में रहेगा, v को इंटीग्रेट कर देना है, माइनस फिर u को डिफ्रेंशिएट कर देना है और v को इंटीग्रेट कर देना है, और होल को फिर इंटीग्रेट कर देना है। यदि हम इसको वर्ड में बोले तो क्या है ये कि ये देखिए, दो फंक्शन है जिसका प्रोडक्ट है ये, इसको इंटीग्रेट करना है। तो ऐसे बोल सकते हैं आप, दो फलनों के गुणनफल का इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या होगा। तो पहला फलन रहेगा और दूसरे फलन को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है, माइनस फिर पहले फलन को डिफ्रेंशिएट कर देना है और दूसरे फलन को इंटीग्रेट कर देना है, फिर होल को क्या करना है, इंटीग्रेट कर देना है। समझ पा रहे हैं आप। तो इसके एग्जांपल्स देखें हम लोग तो और अच्छे से आप समझेंगे। तो आइए देखते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स। और एग्जांपल से पहले इसके लिए कुछ शर्त है जो कि हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि इसमें एक आता आइलेट, ठीक है। आइलेट क्या है समझते हैं हम लोग। देखिए, आइलेट ILATE, इसमें क्या है कि u और v जो टू फंक्शन है हम लोग के पास, तो किसको u मानना है और किसको v मानना है, इसको आइलेट से हम लोग समझेंगे। तो i का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। i क्या है, इनवर्स फंक्शन। l लॉगरिथमिक फंक्शन, a क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन, t ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और e एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब e टू द पावर x के टर्म में जो रहेगा, ठीक है। तो जो इनमें से सबसे पहले दिखेगा आपको, जैसे हम एक लेते हैं, जैसे e टू द पावर x इंटू साइन एक्स है, ठीक है। अब इसमें दो फंक्शन है, एक e टू द पावर x और एक साइन x। तो इसमें किसको u मानना और किसको v मानना है, तो इसके लिए आइलेट का इस्तेमाल करते हम लोग। तो इसमें देखिए, ये हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन e, और ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन t। तो इसमें देखिए सबसे पहले t आता है या e, तो देखिए सबसे पहले t है, तो साइन x को यहाँ पे क्या करना है, हमको u मान लेना है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है इसको v मान लेना है, ठीक है। तो फिर कैसे इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो हम लोग ने अभी तुरंत देखा कि u रहेगा, v को इंटीग्रेट कर देना है, माइनस फिर d को u को डिफ्रेंशिएट कर देना है, v को इंटीग्रेट कर देना है, और होल को फिर इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है। तो हम लोग एग्जांपल से समझते हैं इसको। आइए देखते हैं इसका एग्जांपल। तो देखिए, हमारे पास क्या फंक्शन है, x इंटू कॉस एक्स, ठीक है। अब इसमें देखिए आइलेट को इस्तेमाल कीजिए, आइलेट ठीक है। अब देखिए x क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है a, और cos x क्या है, t ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो सबसे पहले अलजेब्रिक फंक्शन को u मान लेते हैं, तो x को हम लोग u मान लेंगे, और ये cos x क्या हो जाएगा, v हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, x इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो x को u मान लेते हैं, तो x रहेगा, v cos x को इंटीग्रेट कर देना है, माइनस फिर देखिए x
u को क्या करना, डिफ्रेंशिएट करना, तो डी एक्स बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करना, v को इंटीग्रेट कर देना, मतलब cos x को इंटीग्रेट कर देना, cos x इंटू डी एक्स, और होल को फिर इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, तो x और cos x का इंटीग्रेशन sin x माइनस डी एक्स बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंशिएट क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा cos x का इंटीग्रेशन sin x, ठीक है, इंटू डी एक्स। ठीक, तो x इंटू साइन एक्स माइनस, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन फिर करना हमको, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, अब देखिए x इंटू साइन एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर। तो समझ पा रहे हैं आप लोग, आशा है हमको कि आप लोग जरूर समझे होंगे। और इसके एग्जांपल्स देखते हैं कुछ। तो नेक्स्ट एग्जांपल है e टू द पावर x इंटू साइन एक्स को इंटीग्रेट करना। ठीक, तो इसमें भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आइलेट कर लेंगे। आइलेट से देखेंगे u किसको मानना है और v किसको लेट करना है। ठीक है, तो देखिए e टू द पावर क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो ये क्या हो गया सबसे बाद में, तो ये इसको भी मान लेते हैं और इसको u मान लेते हैं। ठीक है, तो फिर आइए इंटीग्रेट करते हैं इसको। e टू द पावर x को क्या माने हम लोग, भी माने हैं, तो साइन x को u माने हैं। ठीक है, तो साइन x रहेगा और भी को इंटीग्रेट कर देना e टू द पावर x को, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, सो देखिए फिर क्या करना हमको, u को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर देना है, d साइन x बाई डी एक्स इंटू ई टू द पावर x को v को इंटीग्रेट करना है और फिर होल का इंटीग्रेट करना। ठीक है, तो आइए देखिए साइन x इंटू ई टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन भी यही होता है, ई टू द पावर x ही होता है, और इंटीग्रेशन भी सेम होता है। तो साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स को, एक्स का डिफ्रेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन क्या होता है, ई टू द पावर एक्स ही होता है। अब फिर होल का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब क्या है कंडीशंस कि साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, फिर इसमें क्या है u इंटू वी का फंक्शन है, तो इस बार भी फिर ई टू द पावर एक्स भी लेना है और कॉस एक्स को u मानना है। तो कॉस एक्स रहेगा, ई टू द पावर एक्स को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, फिर माइनस कॉस एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है और ई टू द पावर एक्स को इंटीग्रेट करना, और फिर होल का इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, अब देखिए साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, कॉस एक्स रहेगा, तो कॉस एक्स और ई टू द पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स ही हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स। ठीक है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स होता है, और ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स ही होता है। सॉरी, देखिए साइन एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स का, कॉस एक्स रह जाएगा ई टू द पावर एक्स
का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स और ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर एक्स ये होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स और फिर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स के इक्वल। अच्छा ठीक है, अब देखिए ई टू द पावर साइन एक्स इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन भी इसी का करना, हम लोग इसको क्या मान लेते हैं आई। ठीक है, आई इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो आइए देखते हैं अब, तो आई इक्वल टू क्या हो गया साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स और माइनस का ई टू द पावर साइन एक्स इंटू डी एक्स, जिसको हम लोग क्या किए हैं आई लेट किए हैं। ठीक है, तो इसको हम देखिए इस प्रकार से लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स और माइनस इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग आई। ठीक है, ये आई इधर आके क्या हो जाएगा 2i, तो 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स। तो यहाँ से 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा ई टू द पावर एक्स को कॉमन ले लीजिए, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो i इक्वल टू क्या हो गया ई टू द पावर एक्स बाई 2 इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है, तो आशा करते हैं हम लोग कि आप पूरी अच्छे से समझ चुके हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक्स। और हाँ, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।